हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मैं रामपाल सिंह आज आपको कक्षा 12 के हिंदी के आरोह काव्य खंड से आज हम अध्ययन करेंगे प्रथम पाठ हरिवंश राय बच्चन का, जिसमें आज हम आत्मपरिचय नामक जो उनकी कविता है उसका पाठ करेंगे और अर्थ, संदर्भ, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य आदि का भी हम परिचय आपको कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन रचित कविता आत्मपरिचय। आत्मपरिचय तो देखिए, सबसे पहले मैं कविता का जो है वो वाचन करता हूँ और इसके बाद उसका शब्दशः एक एक शब्द को लेकर के हम उसका अर्थ, भावार्थ और व्याख्या समझेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका भावार्थ, व्याख्या समझने से पहले इसके संदर्भ और प्रसंग की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए संदर्भ जो है किसी भी व्याख्या को चार चांद लगा देता है। जितना अच्छा और आकर्षक आपका संदर्भ होगा, विश्वास कीजिए आपकी व्याख्या उतनी ही बेहतरीन होने वाली है। तो इसका संदर्भ आप लोग चाहे तो मेरे बोले अनुसार नोट करते जाएं। संदर्भ इस प्रकार से बनना चाहिए। देखिए, संदर्भ प्रायः दो प्रकार के लिखे जाते हैं। एक तो बहुत छोटी कक्षाओं में चलने वाला होता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड के हिंदी काव्य खंड से लिया गया है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। ये बहुत पुराना और ओल्ड फैशन है। आजकल आप बिल्कुल एकदम नया जो संदर्भ चलता है और बहुत ही आकर्षक लगता है, उसको आपको मैं नोट कराऊंगा। देखिए, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, केवल उसके शब्दों को आगे पीछे कर दिया है। हम यहाँ शुरू करते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ऐसे नहीं करना है। अब सुनिएगा कैसे करना है। प्रस्तुत पद्यांश छायावादोत्तर युग के प्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन रचित कविता आत्मपरिचय से अवतरित है और इसका संकलन हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड से किया गया है। इस तरह से अगर आप संदर्भ लिखेंगे तो विश्वास मानिए मूल्यांकन करता आप पर बहुत ही ज़्यादा आपसे इम्प्रेस्ड होगा। इसलिए आप अपने अगर उस पुराने वाले संदर्भ के आदी हैं तो उसको बदल लीजिएगा, नोट करिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश छायावादोत्तर युग के प्रसिद्ध कवि, ये कवि के आगे ये जरूर लगाना है किस युग का था और ये प्रसिद्धि ये जरूर लगाना है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपका ज्ञान जो है वो बहुत ही गहन तरीके का, बहुत ही गहन आपने अध्ययन किया है फला लेखक का। इसलिए किस युग का है इसका हमें ध्यान रखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश छायावादोत्तर युग के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय से अवतरित है। इसका संकलन हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड से किया गया है। ये हो गया आपका संदर्भ। अब इसके बाद बात आती है प्रसंग की। तो प्रसंग के लिए आप जो है वो थोड़ा सा केवल हम जो कहने वाले थे,
जो हम मतलब इस उसमें व्याख्या करने वाले हैं, केवल उसी का हल्की सी झलक दी जाती है प्रसंग में। तो आप देखिए, इसको एक बार फिर से पढ़ें तो प्रसंग उसी में मिल जाएगा। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो कभी इसमें जो सांसारिक जीवन है उसकी चुनौतियों का और उन चुनौतियों में अपने आप का वर्णन सामंजस्य किस प्रकार से कर रहा है, इसी का वर्णन कर रहा है कि ये जो सांसारिक जीवन है इसमें कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं और उन चुनौतियों से एक व्यक्ति को किस प्रकार से निकलना चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रसंग। अब करते हैं हम व्याख्या। देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं जग जीवन का, यानी जो ये सांसारिक जीवन है, जग माने संसार, जो ये हमारा सांसारिक जीवन है, इसमें तमाम तरह की चुनौतियां हैं, तमाम तरह के अवरोध हैं, अभाव हैं, द्वंद्व हैं, परेशानियां हैं, और इन परेशानियों का भार मैं लिए घूमता फिर रहा हूँ। अर्थात मैं का अर्थ यहाँ पर प्रत्येक प्राणी से लेना है। मैं का अर्थ केवल कवि से नहीं, कवि का कहने का मतलब है कि हम जैसे जो प्राणी हैं वो इस सांसारिक जीवन में जितनी भी चुनौतियाँ आती हैं, अब आप तो ये सब जानते हैं कि इस संसार में चुनौतियों को कोई पारावार नहीं है, कोई एक सीमा नहीं है, कितनी चुनौतियाँ हैं। हर जगह अभाव, हर जगह द्वंद्व, हर जगह कलह है, हर जगह बहुत बहुत परेशानियाँ। तो वही कवि कह रहा है कि मैं सांसारिक जीवन में आने वाली चुनौतियों के भार तले दबा हुआ हूँ और उनको लिए हुए घूम रहा हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि को इन चुनौतियों से कोई दिक्कत नहीं है, उन चुनौतियों से घबराया नहीं है। वो कह रहे हैं कि इतनी चुनौतियां हैं फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अर्थात मुझे किसी से कोई गिला शिकवा शिकायत कुछ नहीं है। मैं सबके लिए प्यार बांटता फिर रहा हूँ। मेरे लिए चाहे आप जितनी भी बाधाएं खड़ी कर दो, चाहे मेरे लिए जितने भी द्वंद्व या चुनौतियां खड़ी कर दो, लेकिन मैं फिर भी आप सबको प्यार ही बांटूंगा। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। कवि कह रहा है कि मैं तो इस अपने जीवन से लगभग निराश ही हो चुका था। मुझे इस जीवन में चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखाई दे रही थी, लेकिन किसी अजनबी ने आकर के मेरे इस सूने और नीरस जीवन के तारों को झंकृत कर दिया। झंकृत माने होता है बजा देना, जैसे साज होता है ना, वीणा हो गई या कोई और साज, तो उसके तारों को जो हम छूते हैं तो झंकार निकलती है। तो झंकृत का मतलब वही है कि मेरा जो नीरस जीवन रूपी वाद्य था उसके तारों को किसी ने झकझोर दिया है और मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। बस मैं उन्हीं जो मेरे वीणा के तारों को, मेरे जीवन रूपी वीणा के तारों को छू कर के जिसने झंकृत कर दिया है, मैं ऐसे ही सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। फिर से एक बार पूरी तरह से देख लें कि कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन के चुनौतियों रूपी भारों को लिए घूम रहा हूँ। मेरे जीवन में चुनौतियाँ और अभावों की कोई कमी नहीं है, फिर भी मुझे किसी से कोई शिकवा या शिकायत नहीं है। मैं सबके लिए आज भी प्यार बांटता फिर रहा हूँ। यद्यपि मेरे जीवन में घोर निराशा ही निराशा थी, लेकिन किसी अजनबी ने, भाई यहाँ लिखा है किसी ने आकर, तो किसी ने आकर का मतलब यहाँ कवि का जो संकेत है किसी अजनबी की तरफ है। तो कह रहे हैं कि किसी अजनबी ने आकर के मेरे जीवन रूपी जो वीणा है उसके तारों को छू करके उसमें झनकार भर दी है। बस उसी झनकार के सहारे, उन्हीं 2 सांसों रूपी तारों के सहारे मैं अपने जीवन को जिए जा रहा हूँ। ये हो गया आपका प्रथम पद। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं काव्यगत सौंदर्य की।
तो काव्यगत सौंदर्य जो है इसमें हमें आपको बता दूं कि कितनी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, ध्यान रखिएगा। जब हम काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं तो सबसे पहले देखिए हमें रस के अलावा छंद के अलावा अलंकार के अलावा आपको शब्द शक्ति और शब्द शक्ति के बाद अंत में कोई एक विशेष लाइन जो आपको इसमें बहुत ही प्रिय लगी हो। बस ये अगर हम 5 चीज़ें उसमें जोड़ देते हैं काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत तो ये समझ लीजिएगा कि आप 10 में 10 पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। ये बिल्कुल पक्का है। बस ये 5 चीज़ें आपकी रहें। अब 5 चीज़ों में देखिए रही बात छंद की, तो छंद एकदम से पढ़ाना उसके लिए समय लगता है। तो छंद अगर आपको है पता तो ठीक है, नहीं तो आप चाहें तो इसमें से हम छंद को अलग कर सकते हैं। अब रस, अलंकार, शब्द शक्ति और विशेष, इन 4 चीज़ों को तो देखिए आप पूरे आत्म परिचय में जितनी भी पंक्तियां हैं सब में आपको केवल और केवल एक ही रस लिखना है। वो रस लिखना है शांत। नोट कर लीजिएगा आप कहीं भी, हमें केवल शांत रस लिखना है क्योंकि सारी की सारी पंक्तियों में शांत रस ही है। अब बात आती है अलंकार। तो देखिए अलंकार की बात है तो ये जो जगजीवन है और यहाँ जो ये आपका सांस और सांसों के 2 तार, ये जग रूपी जीवन है ना, सांसार रूपी जीवन, और जो सांसों के 2 तार यानी सांस रूपी जो बीड़ा है उसके तार। तो जब भी इस तरह का आपको डैश का चिन्ह मिले या कहीं अर्थ में रूपी जैसा कुछ समझ में आए तो वहाँ होता है बच्चों रूपक अलंकार। क्या होता है? रूपक अलंकार। तो देखिए रस मिल गया हमें, क्या है? शांत। अलंकार मिल गया, अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार। अब शब्द शक्ति, तो शब्द शक्तियाँ देखिए आप अगर पूरे छंद का सीधा अर्थ निकाल ले जाएं, इधर उधर से हमें कुछ ना लेना पड़े, तो वहाँ शब्द शक्ति होती है अभिधा। याद रख लीजिएगा शब्द शक्तियाँ होती हैं 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं। तो जिस छंद का सीधा अर्थ निकल जाए कि कहीं से हमें कुछ लाग लपेट अपनी तरफ से ना जोड़ना पड़े, तो वहाँ आप लिखेंगे अभिधा शक्ति। लेकिन आपको बच्चों इसमें बहुत कुछ जोड़ना पड़ा। केवल लिखा था मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, केवल भार शब्द में ही हमने कितनी चीज़ें ढूंढी, चुनौतियाँ ढूंढी, द्वंद्व ढूंढे, समस्याएं ढूंढी। तो इसका मतलब हमें बाहर से भी कुछ चीज़ें लेनी पड़ी, इसलिए अभिधा बिल्कुल नहीं है। कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति है। तो सीधा अर्थ ना मिले तो आप लक्षणा और व्यंजना को ही लगाएं। तो यहाँ हम लिख लें शब्द शक्ति लक्षणा। ठीक। अब विशेष में आपको तय करना है कि हमें इन 4 लाइनों में कुछ ऐसा अच्छा लगा है। तो देखिए कवि यहाँ पर बिल्कुल उदासीन भाव अपनाते हुए कह रहा है कि मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि प्रत्येक स्थिति में प्यार बांटना चाहता है। वह किसी से किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं पालना चाहता, वो प्यार बांटना चाहता है। तो विशेष में हम लिख सकते हैं कि कवि प्रत्येक स्थिति में लोगों को प्यार बांटना चाहता है। ये हो गया आपका, जो आप चाहे इसको काव्यगत सौंदर्य कहें, साहित्यिक सौंदर्य कहें या विशेष कहें, कोई भी एक हेडिंग डाल करके इसको आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे छंद की ओर बढ़ें। दूसरा छंद शुरू करते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कितनी सुंदर लाइन है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कह रहा है
कि मैं स्नेह रूपी मदिरा, सुरा का अर्थ होता है मदिरा, स्नेह मतलब प्रेम, सब जानते हैं, मैं स्नेह रूपी मदिरा का नित्य पान किया करता हूँ। अब देखिए मदिरा का अर्थ यहाँ हमें शराब से नहीं लगा लेना है, उसने कवि ने स्पष्ट कह दिया है कि मैं स्नेह रूपी, रूपी का मतलब रूपक अलंकार। अब जब रूपक अलंकार होता है तो जो उपमेय होता है वो उपमान के बिल्कुल जैसा ही हो जाता है, उपमान में ही बदल दिया जाता है। तो मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। देखिए हरिवंश राय बच्चन जी मदिरा पर कविताएं लिखने और गाने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इन्होंने मदिरा शब्द पर ही या मदिरा के ऊपर ही कम से कम 3-4 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मधुशाला है। और मधुशाला जो है वो उनको सबसे प्रसिद्ध रचना है और इन्हीं की रचना के ऊपर इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब उनकी ये मधु यानी मदिरा के ऊपर लिखी गई काव्य रचनाएं हैं। तो यहाँ मदिरा का अर्थ शराब से तो है, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्नेह रूपी शराब, जिस तरह से मदिरा व्यक्ति को मदहोश कर देती है, उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि मैं नित्य, रोज, सदैव स्नेह रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मुझे संसार की से कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे संसार की किन्हीं अनावश्यक बातों की कोई चिंता है। मुझे कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मुझे संसार की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि संसार मेरे बारे में क्या सोच रहा है, संसार मुझे क्या कह रहा है, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। कवि कह रहा है कि आज संसार केवल उन्हीं को पूछता है, किनको? जो जग की है गाते, यानी जो हमेशा संसार की बातें करते हैं, संसार की हाँ में हाँ मिलाया करते हैं। संसार की मतलब संसार के लोगों की। तो संसार आज उन्हीं लोगों का सम्मान करता है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, उन जैसी कविताएं लिखे, उनकी जैसा कहे, उन जैसा गाए, उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाए, तो उन्हीं की सम्मान आज संसार में होता है। लेकिन कवि कह रहा है कि मुझे ये गवारा नहीं है, मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं सदैव वही कविताएं गाता हूँ, वही कविताएं लिखता हूँ जो मेरे मन को अच्छी लगती है। संसार को अच्छी लगे या ना लगे, मैं तो वही लिखूंगा, वही गाऊंगा जो मेरे मन को अच्छा लगेगा, संसार को अच्छा लगे या ना लगे। एक बार फिर देख ले, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं स्नेह रूपी मदिरा का सदैव नित्य पान किया करता हूँ और इसी मदिरा में एकदम बिल्कुल मस्त रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। संसार मेरे बारे में क्या सोच रहा है, संसार मेरे बारे में क्या कह रहा है, इन सब बातों की मैं कभी चिंता नहीं करता, है ना। संस्कृत में आपने सुना है ना, निंदन्तु नीतु निपुणा है यदि स्तुवन्तु वा। महान लोग जो होते हैं वो ना संसार की निंदा की चिंता करते हैं, न स्तुति की चिंता करते हैं। बिल्कुल वही भाव कवि का यहाँ है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। संसार मेरे बारे में क्या सोच रहा है इसके संबंध में मैं कभी सोचते ही नहीं हूँ। अच्छा सोचे बुरा सोचे, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते। संसार केवल आज उन्हीं लोगों को पूछता है, पूछता मतलब सम्मान देता है, जो उनके जैसी गाते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं तो सदैव वही गाता हूँ, वही लिखता हूँ जो मेरे मन को भाता है। ये हो गया आपकी दूसरी पंक्ति। अब दूसरी पंक्तियों में आप फिर देखें, मैंने कहा था कि सभी के लिए लिख लीजिएगा शांत रस। क्या लिख लीजिएगा? शांत रस। ठीक, शांत रस है। ठीक, अच्छा, अलंकार की जहां तक बात है तो इसमें अलंकार देखिए स्नेह सुरा, फिर वही डैश वाला जब आता है तो ये रूपक अलंकार होता है। स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ और
तो इसका मतलब है रूपक अलंकार। ठीक, और इसके बाद अब रस हो गया आपका, अलंकार हो गया आपका, अब रह गया आपका शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति में आपको देखिए स्नेह रूपी सुरा, तो यहाँ लक्षणा भी है। ठीक, और दूसरा यहाँ बातों ही बातों में जो है ये वाली लाइन अगर हम देखें, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यहाँ पर जो परोक्ष में बात कहना चाह रहा है कवि, वो भी कही है कि संसार आज केवल उन्हीं का सम्मान करता है जो उन जैसी गाते हैं। ये विशेष में आप लिख सकते हैं कि संसार केवल उन्हीं लोगों का सम्मान करता है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। इस तरह से आपका ये काव्यगत सौंदर्य भी तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले छंद की ओर। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, तो यहाँ एक दो बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। उसमें जो प्रमुख बात है वो है आपका निज। जो निज शब्द है, निज का मतलब होता है स्वयं के, और माने हृदय, उद्गार कहलाते हैं जो हृदय से निकले हुए शब्द होते हैं, वो उद्गार होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भरे रहें भरे रहें, भरते भरते अचानक से फट पड़ती हैं कोई बातें, हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति लगातार किन्हीं चीज़ों को अपने अंदर समेटे रहे, समाता रहे, वो अचानक से वे सब चीज़ें निकल पड़े, तो वही उद्गार कहे जाते हैं ना। तो मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं अपने ही हृदय के भावों को उद्गार के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से उनका उद्गार कर रहा हूँ। अपने हृदय में, मेरे हृदय में जो भी है, जो भी मुझे आज तक अनुभव मिले हैं, खट्टे मीठे कड़वे जैसे भी अनुभव मिले हैं, मैं उनको समेटते रहा और कविताओं के रूप में आज वही मेरे उद्गार बाहर निकल रहे हैं। पर मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। आगे कह रहा है कवि कि मेरे मन में सदैव ऐसी भावना रहती है कि संसार का हमेशा कल्याण ही हो, इसीलिए मेरे हृदय में सदैव संसार के लिए कल्याण रूपी उपहार है। अर्थात मेरे मन में संसार का कल्याण हो ऐसी भावना है, और यही भावना ही मेरा इस संसार के लिए उपहार है, गिफ्ट है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे कवि ने कितनी अच्छी बात कही है कि मुझे लगता है कि ये जो संसार है ना वो अपूर्ण है, अर्थात मेरी दृष्टि में संसार ये बहुत ही आधा अधूरा है, इसमें अभी बहुत कमियां हैं, इसलिए मैं इस संसार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे लिए ये अपूर्ण संसार बिल्कुल भी मेरे अनुकूल नहीं है, और जब मेरे अनुकूल नहीं है तो फिर मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। अब मैं अपने जो स्वप्न हैं उनको कविताओं में ढाल करके और उसी स्वप्नों के संसार में मग्न रहता हूँ। मुझे ये जो दिखने वाला संसार है ये मुझे भाता नहीं है। क्यों नहीं भाता? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह जो संसार है वह अपूर्ण है, इसमें बहुत कमियां हैं, और इन कमियां में मैं अपने आप को कहीं ना कहीं असंतुष्ट पाता हूँ, इसलिए मैं स्वयं का ही एक स्वप्नों का संसार बनाए हुए हूँ, और उसी स्वप्नों के संसार में अपनी कविताओं के माध्यम से मग्न बना रहता हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि स्वप्नों के संसार में ना तो कोई चिंता होती है, ना ही कोई द्वंद्व होता है, ना ही कोई अभाव होता है, बस एकदम खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। स्वप्नों की दुनिया सब तरह से दुखों से रहित होती है, इसलिए कवि को ये वास्तविक संसार नहीं भाया, स्वप्नों का संसार भा गया है। तो
ये आपकी अगली लाइन पूरी होती हैं। अब इनमें फिर आ जाते हैं कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ हम बात करते हैं रस की, तो मैंने वही बात की थी, रस जो है वो आपका वही शांत रस है। ठीक, शांत रस है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे करुण रस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा कवि निराश है और करुणा का मतलब ही निराशा होती है। तो यदि आप चाहें तो इसमें करुण एवं शांत कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि करुणा है यहाँ पर, संसार से असंतुष्ट है कवि और इसीलिए उसमें दुख दिख रहे हैं और वो उन दुखों से निकलने के लिए अपनी एक अलग ही दुनिया बनाना चाहता है जो उसके स्वप्न की दुनिया है। इसलिए आप इसे शांत और करुण दोनों रसों से जोड़ सकते हैं। शांत तो है ही है, ऊपर की 2 लाइनें बिल्कुल शांत रस से है, लेकिन नीचे की जो तीसरी लाइन है वो करुणा का भी कहीं ना कहीं परिचय देती है। अब बात आती है अलंकार की। ठीक, तो निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, ठीक, और निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। तो ये जो दोनों की दोनों लाइनें आप देख रहे हैं कि सेम टू सेम बिल्कुल रिपीट हो रही हैं, केवल उद्गार और उपहार को अगर हम छोड़ दें। ठीक, उद्गार और उपहार को अगर हम छोड़ दें तो पूरी लाइनें ज्यों की त्यों रिपीट होती हैं। और जब इस तरह की परिस्थिति आती है बच्चों, तो इसे कहा जाता है लाटानुप्रास। क्या कहा जाता है? लाटानुप्रास अलंकार। लाट धन अनुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार। तो आप अलंकार में लिख देंगे लाटानुप्रास अलंकार। ठीक, अच्छा, इसके बाद आती है बात शब्द शक्ति की। तो शब्द शक्ति आपको जो है लक्षणा और अभिधा, क्योंकि आपकी जो तीसरी और चौथी लाइन है ये तो सीधे सीधे अर्थ दे रही है, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। यानी ये जो मुझे संसार है वो अपूर्ण लग रहा है, और इसी अपूर्णता से मैं दूर होने के लिए अपने खुद का एक स्वप्नों का संसार बना लिया है। तो ये तो सीधा अर्थ देती हैं, इसलिए अभिधा है। लेकिन ऊपर की जो पंक्तियां हैं उसमें लक्षणा भी है, तो आप लिखेंगे अभिधा एवं लक्षणा। ठीक, और विशेष में आपको जो भी लाइन अच्छी लगी हो वो आप लिख सकते हैं। जैसे कवि को ये संसार प्रत्येक स्थिति में अपूर्ण ही नजर आ रहा है। ठीक, तो आप समझ चुके होंगे इसको। और अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला जो है उसको देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। तो देखिए कवि कह रहा है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैंने अपने हृदय में जो अग्नि जला रखी है, अब काहे की अग्नि? असंतुष्ट रूपी अग्नि। ठीक ऊपर वाली लाइन में आपने अभी पढ़ा कि यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। तो वही कह रहा है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, अर्थात मैंने अपने हृदय में अग्नि जला रखी है। काहे की अग्नि जला रखी है? असंतुष्टि रूपी अग्नि। तो समझ लीजिएगा, रूपी आ गया तो रूपक अलंकार तो हो ही गया है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसी अग्नि में मैं दिन रात जल भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने हृदय में जो अग्नि जला रखी हुई है उसे मैं दूसरों को जलाने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। उसी अग्नि में मैं खुद दहा करता हूँ। दहा करता हूँ मतलब जला करता हूँ। और सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। आगे कवि कह रहा है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं दोनों परिस्थितियों में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मेरे लिए दोनों परिस्थितियां कैसी हैं? समान हैं हमेशा। और उसी में मैं मग्न रहा करता हूँ। ना मुझे सुख में कोई प्रसन्नता होती है और ना दुख में मुझे कोई कष्ट होता है। मेरे लिए सुख भी और दुख भी दोनों समान होते हैं। ठीक, इसके बाद आगे कह रहा है कवि कि जग भाव सागर तरने को नाव बनाए। जो संसार है ना, जग मतलब संसार,
जो संसार है या संसार के लोग हैं वो इस भाव सागर से, भाव सागर का यही मतलब जो हमें भौतिक रूप में संसार दिखाई पड़ रहा है ना, इसको भाव सागर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहा जाता है हमारे वेदांगों में, दर्शन शास्त्रों में कि ये जो दिख रहा है ना, ये वास्तव में ये सत नहीं है, इसकी कोई सत्ता ही नहीं है। ये भाव सागर शब्द ही ऐसा है कि इसकी वास्तव में कोई सत्ता नहीं है, यह केवल एक भ्रम है। जैसे हम अंधेरे में रस्सी को सांप समझ बैठते हैं ना, इसी प्रकार से ये जो संसार में हमें दिखाई दे रहा है ये सब वही अंधेरे वाली रस्सी है जिसे हमने सांप समझ बैठे, हम जिसे संसार कहते हैं। और इसी भाव सागर से तरने के लिए लोग दिन रात नाव बनाते हैं। नाव बनाते हैं मतलब प्रयास करते हैं, कहीं पुण्य कमाते हैं, कहीं यज्ञ करते हैं, तो कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, यानी किसी न किसी तरह से इस भ्रम रूपी संसार रूपी सागर से मुक्त होने के लिए वे पुण्य कार्यों की, वो यज्ञों की, वो दान दक्षिणा की नाव बना करके इसके पार चले जाना चाहते हैं। लेकिन मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। बोले मुझे चिंता नहीं है इस संसार से बाहर चले जाने की, मैं तो इसी भाव रूपी संसार, इसी भाव सागर जो सागर है उसी की मौजों पर, मौजें मतलब लहरें, किसकी लहरें? भाव सागर की। अब सागर में लहरें होती हैं ना, लेकिन भाव कौन है? ये भाव सागर का मतलब हिंद महासागर नहीं है, भाव सागर का मतलब है आपका ये जो संसार रूपी सागर है। तो सब सागर है तो लहरें होंगी, तो लहरें मौजें मतलब लहरें। तो मैं इस संसार रूपी सागर की जो लहरें हैं, लहरें मतलब कौन सी लहरें? सुख दुख रूपी लहरें। कभी सुख की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता हूं तो कभी दुख की गहराइयों में चला जाता हूं। तो मैं तो बस इन्हीं में मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मैं इसी भाव सागर रूपी संसार की सुख दुख रूपी लहरों में मस्त बहा करता हूं। मुझे नहीं है संसार से बाहर जाने की कोई आवश्यकता। समझ गए ना? फिर से देख लें एक बार। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि का कहना है कि मैं अपने हृदय में जो असंतुष्टि की, दुख दर्द की आदि जो अग्नि जलाए रहता हूँ और उसी अग्नि में निरंतर खुद भी जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। सुख हो या दुख हो मेरे लिए दोनों बराबर हैं। और मैं ना तो सुख में अपने आप को प्रसन्न करता हूँ और ना ही दुख में दुख मनाता हूँ या कष्ट दिखाता हूँ। मेरे लिए सुख और दुख दोनों बराबर हैं और मैं दोनों ही परिस्थितियों में सदैव एक समान रहता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए। ये जो संसार के लोग हैं वो इस भाव सागर रूपी संसार से तर जाने के लिए, मोक्ष पा जाने के लिए पुण्य रूपी कार्यों की, अच्छे कर्तव्यों की, यज्ञ आदि की नाव बनाने का प्रयास करते रहते हैं ना। कोई कहते हैं कि गंगा स्नान करके तर जाएंगे, तो कोई कहता है कि यज्ञ आदि करके तर जाएंगे, तो कोई कहता है कि हम अच्छे कार्य करेंगे, पुण्य करेंगे तो इस भावसागर से तर जाएंगे। तो सारा का सारा संसार बस इसी मोक्ष की व्यवस्था करने में लगा हुआ, उसी की नाव बना रहा है कैसे इस भावसागर से तरा जाए। पर मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं इसी भाव सागर की सुख दुख रूपी जो ऊंची नीची लहरें हैं ना, उन्हीं में मस्त बहा करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है कि मैं इससे बाहर निकल जाऊँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है काव्यगत सौंदर्य की अगर हम बात करें तो वही है आपका शांत रस है। शांत रस के अलावा भाव सागर है ना, और ये मौजें हैं, भाव मौजें हैं, जो भी हैं ये सब रूपक अलंकार के हैं। क्योंकि देखिए भाव सागर, भव रूपी सागर, भव मौजें यानी सागर की मौजें मतलब लहरें, तो ये सब उसी। और बाकी यहाँ देखें आप, मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ माँ वर्ण की आवृत्ति हो जाने से अनुप्रास अलंकार भी हो गया। क्योंकि जब एक वर्ण बार बार आता है तो अनुप्रास, जरूरी नहीं है कि एक छंद में एक ही अलंकार लिखो कि रूपक लिख दिया आप दूसरा नहीं लिख सकते, नहीं,
आपको हो सकता है एक ही छंद में 5-5, 6-6 अलंकार भी मिल जाएं। तो मौजों और मस्त, इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति से क्या हो गया, अनुप्रास हो गया। जबकि भाव सागर और भाव मौजों आदि में रूपक अलंकार हो गया। ठीक, शांत रस तो है ही है, और इसके अलावा लक्षणा और अभिधा शक्ति है, अभिधा और लक्षणा शक्ति है। ठीक, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब देखिए, जो हमने सबसे पहले वाले छंद में बात कही थी कि कोई अजनबी है ना, जो उनके हृदय के झनकारों को, हृदय के तारों को झंकृत कर गया, तो वही बात आ गई है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं अपने यौवन का, जो मेरी अभी युवा अवस्था है, उसी उन्माद के सहारे मैंने अपने जीवन रूपी यात्रा को इस किनारे तक ले आया हूँ। वो उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, बोले, और इसी उन्मादों में, उन्माद कहलाता है एक प्रकार का आलसपन, और वो आलसपन कैसा, नशे से उत्पन्न हुआ आलस उन्माद कहलाता है। तो यौवन भी एक नशे से कम नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं यौवन के उन्मादों में ही मस्त हूँ, नहीं, इन उन्मादों में भी मुझे अवसाद मिल रहा है। अवसाद का मतलब दुख है ना, ना खुशी है ना, एक प्रकार का खालीपन। तो वो कह रहा है कवि कि उन्मादित होते हुए भी मैं दुखों को ढोए चला जा रहा हूँ, अवसाद भी हैं साथ साथ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। अब बोले, देखिए वही बात है कि उन्माद भी हैं, उन्माद के साथ अवसाद भी हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। आप समझिए छात्रों, यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ बताने का प्रयास किया गया है कि आप देखिए, उन्माद भी और अवसाद भी, तो दोनों विरोधी हैं। अगर आपके अंदर कोई खुशी भरी पड़ी है तो ठीक उसी समय आपको दुख कैसे हो सकता है, या तो दुख होगा तो खुशी नहीं होगी, अगर खुशी होगी तो दुख नहीं होगा। तो जब दो विरोधी चीजें आपस में एक साथ जुड़ के काम करें तो वहां होता है विरोधाभास अलंकार। तो यहीं से आप नोट कर लें कि उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, उन्माद और अवसाद एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, अब जब देखिए आपके अंदर खुशी है और तत्क्षण दुख भी है, तो इसका मतलब तो आप केवल बनावटी खुशी है। कवि यही कहना चाहता है कि मेरे अंदर जो उन्माद है ना, वो केवल दुनिया को दिखाने के लिए है, वास्तव में मेरे अंदर अवसाद भरे पड़ते हैं। तो देखिए, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कह दी उसने वही बात कि जो अवसाद है ना, तो अवसाद मुझे अंदर ही अंदर रुला रहे हैं, और उन्माद जो है वो मुझे बाहर ही बाहर हंसा रहे हैं ना। एक फिल्मी गाना आपने सुना होगा कि जो महफिल में तो हंसते हैं और तन्हाई में रोते हैं वाली बात के, मुझको बाहर हंसा रहे, मुझे दुनिया के सामने, संसार के सामने हंसना है, मुझे बताना है कि मैं यौवन से भरा पूरा हूँ, उत्साह से भरा पूरा हूँ, एकदम प्रसन्नचित्त हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन रुलाती भीतर। लेकिन जैसे ही मैं अकेला हो जाता हूँ तो फिर मैं अंदर ही अंदर इन अवसादों से ग्रसित होकर के रोता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब कवि ने बता दिया कि वास्तव में मेरे अंदर एक खालीपन है, मुझे किसी की याद है और उन्हीं यादों को मैं लिए घूम रहा हूँ, और यही यादें मुझे अंदर ही अंदर रुला रही हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक बात समझना है बच्चों कि यहाँ याद जो किसी को जब रुलाती है तो वहाँ वियोग श्रृंगार ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि वियोग ही तो होता है जो किसी की याद में हमें रुला देता है। तो हमारा यहाँ वियोग श्रृंगार है रस में। अब यहाँ शांत नहीं आप लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे आप, वियोग श्रृंगार। अंतिम लाइन में ना, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं किसी की याद लिए अभी तक अपने जीवन रूपी नैया को ढोता चला आ रहा हूँ। तो क्या हो गया आपका हो गया था रस में, देखिए रस इसमें बदल गया है। अब शांत रस नहीं आप करेंगे, अब रस की जगह क्या रखेंगे, वियोग श्रृंगार।
ठीक, यहाँ पर आपका अलंकार भी बदल गया है, कहीं भी आपको रूपी शब्द नहीं मिलाना, तो रूपक अलंकार बिल्कुल नहीं है। यहाँ क्या मिला था हमें, उन्मादों में अवसाद, ये वाला उन्माद भी अवसाद भी, तो विरोधाभास, तो विरोधाभास अलंकार हो गया। ठीक, और ये जो है यहाँ व्यंजना शक्ति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट शब्दों से कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा है ना, यहाँ हमें परोक्ष के अर्थ लेने पड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ व्यंजना और लक्षणा शक्ति हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। तो देखिए अब क्या कह रहा है कवि कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। बोले आज तक संसार में प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे सब ज्ञान है, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सत्य क्या है वो जानता हूँ। लेकिन इसी सत्य को जानने में इतने प्रयत्न किए गए और प्रयत्न करते करते जाने कितने आए और कितने मिट गए। कर यत्न मिटे सब, इसी सत्य को जानने में पता नहीं कितने खर्च हो गए, है ना। खर्च हो गए का मतलब जन्मे और मर गए। तो इस सत्य को जानने के यत्न में पता नहीं कितने लोग मिट गए, पर क्या सत्य किसी ने जाना। कभी खुदा पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन मार्क, सत्य किसी ने जाना, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि आज तक किसी ने सत्य को जान लिया हो। नहीं, किसी ने आज तक सत्य नहीं। और नादान वही है हाय जहां पर दाना। और देखिए अगर कभी कह रहा है कि कोई ये कहता है कि नहीं नहीं हमने तो सत्य को जान लिया है ना, हमने सत्य को देख लिया है, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जो अगर कहता है ना कि मैंने सत्य को पहचान लिया है, तो सबसे बड़ा मूर्ख वही है। हमारे उपनिषद भी यही सिखाते हैं कि यदि कोई कहता है कि मैं अज्ञानी हूँ, तो वो समझिए कुछ ज्ञानी है ना। कोई कहता है कि मैं कुछ जानता हूँ, तो समझिए वो कुछ जानता भी है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसका मतलब है वो संसार का सबसे बड़ा अज्ञानी है। तो इतने लोग आए, सबने सत्य को जानने के लिए प्रयत्न किए, कितने जन्म लिए, कितने लोग मर गए, लेकिन क्या कोई ऐसा है जिसने इस सत्य को जाना हो? नहीं जाना। नादान वही है हाय जहां पर दाना। तो देखिए जहां पर दाना, अब यहाँ दाना शब्द जो है ना, आपका जो दाना शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, वो दाना शब्द का मतलब है यहाँ धन वैभव ऐश्वर्य आदि से, है ना। धन वैभव ऐश्वर्य, दाना नहीं बोलते हैं कि दाना डाल दो, तो दाना का मतलब वैसे खाने पीने से हो गया ना। तो यहाँ दाने का अर्थ वही है कि जो धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य आदि, ठीक है ना। तो नादान वही है हाय जहां पर दाना। लोग समझते हैं कि जहां धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि मिलता है वही वास्तव में सुख है। तो कभी कहता है नहीं, सबसे बड़ा नादान भी वही है जो इस दाने को ही सब कुछ मान बैठा है, इसी धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य को सब कुछ मान बैठा है, उसी को हम सबसे बड़ा नादान कहेंगे। ठीक, फिर आगे, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, और फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। देखिए आगे, फिर मूढ़ माने होता है मूर्ख, न क्या जग, तो इसका मतलब ये ना माने कि ये पूरा संसार ही क्या है, मूढ़ है। क्योंकि जहां पर वो जिस चीज को जहां सुख है ही नहीं उसको सुख मान बैठा है, जो सत्य है नहीं उसको सत्य मान बैठा है, तो फिर मूढ़ ना क्या जग। तो क्या वास्तव में इस संसार को मूढ़ नहीं कहना चाहिए, मूर्ख ना कहा जाए, बिल्कुल कहा जाना चाहिए कवि के अनुसार, जो इस पर भी सीखे हैं और जो दिन रात ना जानते हुए भी इन सब चीजों को सीखने के प्रयास में लगा है
है ना। आज तक सत्य किसी ने नहीं जाना, लेकिन फिर भी उसको वो दिन रात सीखने की व्यवस्था में लगा हुआ है, कैसे सीखा जाए, कैसे सीखा जाए। तो इससे बड़ा मूर्ख और क्या होगा। लेकिन मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। बोले मैं क्या सीख रहा हूँ। संसार क्या है, संसार जो नहीं सीखा है उसको सीखने का प्रयास कर रहा है, जो नहीं जानता उसको जानने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। मैं तो वो सीख रहा हूँ कि जो मैंने सीखा है उसको कैसे भुला दूँ। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। अब मुझे ये ज्ञान चाहिए, मुझे ये सीखना है कि मैंने जो सीख रखा है ज्ञान, उस ज्ञान को कैसे भुलाया जाए। ठीक, समझ गए ना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। आगे बढ़ते हैं अगले छंद की ओर। मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब देखिए यहाँ पर कवि एकदम दार्शनिक बन गया है, उसकी सोच बिल्कुल दार्शनिक हो गई है ना। वो इस सांसारिक सुखों को पूर्णतः बिल्कुल परित्याग कर रहा है। प्रसंग में लिखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो इस सांसारिक सुखों को बिल्कुल पूरी तरह से उनको नकार रहा है। क्या कह रहा है वो, देखिएगा, मैं और जग और कहाँ का नाता। देखिए मैं और हूँ, इस जग से बिल्कुल हटके हूँ, और जग और है, और कहाँ का नाता। फिर हम दोनों में काहे का नाता। भाई अगर हम दोनों का कोई संबंध नाता तभी होगा ना जब हम एक दूसरे बिल्कुल एक ही होंगे। लेकिन मैं और, मेरी सोच अलग, और सांसारिक लोगों और, क्योंकि उनकी सोच अलग है। वो इस सांसारिक सुख संपत्ति को ही सब कुछ सुख मान बैठे हुए हैं, जो वैभव धन संपत्ति मिली है उसको सब मान बैठे हैं। और मैं इनको धन संपत्ति नहीं मानता, इसलिए मैं और हूँ और जग और है, और जो इस संसार है वो और है। तब दोनों एक नहीं है तो फिर हम दोनों में कहाँ का नाता, अर्थात हम दोनों में कोई नाता नहीं है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। बोले ऐसे जैसे जगहों पे आप इतरा रहे हैं ना, जैसे संसार पे आप इतरा रहे हैं ना, ऐसे संसार तो मैं दिन भर में पता नहीं कितने रोज बनाता हूँ और कितने उसी क्षण मिटा देता हूँ। कहते ना कि देखिए एक सृष्टि थी ब्रह्मा की, या एक सृष्टि होती है ब्रह्मा की और एक सृष्टि होती है कवि की। ब्रह्मा की सृष्टि में दुख ज़्यादा है, सुख कम है, और कवि की सृष्टि में सुख ज़्यादा है, दुख कम है। क्योंकि कवि की सृष्टि काल्पनिक होती है, स्वप्नों की सृष्टि होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जिन्हें आप सुख मान रहे हो ना, और जिन सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मान बैठे हो ना, ऐसे संसार, ऐसे तो जग में जाने कितने रोज बनाता हूँ और कितने रोज मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। बोले संसार जिस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर आकर के, है ना, और रोज जोड़ा करता वैभव, जीवन भर धन संपत्ति जोड़ने में बिता देता है ना पूरा जीवन। जैसे ही होश संभालता है व्यक्ति तो उसका एक परम लक्ष्य हो जाता है कि हाय संपत्ति, हाय संपत्ति। और ऐसा नहीं है, प्रत्येक प्राणी की एक ये प्रवृत्ति है कि आते ही बस वो जैसे ही कुछ बड़ा होता है संपत्ति अर्जित करने में ही लगा रहता है। वैभव का मतलब संपत्ति। तो जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये जो संसार के लोग हैं ना, वो पृथ्वी पर आकर के जो दिन रात धन संपत्ति वैभव इकट्ठी करते रहते हैं ना, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। और मैं हर चरण में, अब यहाँ पग के देखिए दो अर्थ हो जाते हैं, इसलिए जो है श्लेष अलंकार। यहाँ चरण का अर्थ, एक तो वो कवि ये कहना चाह रहा है कि मैं अपनी लात मारता हूँ, मतलब ऐसे धन संपत्ति वैभव को मैं रोज ठुकरा देता हूँ, लात मारता हूँ। और दूसरा चरण का अर्थ है कि मैं ऐसी धन संपत्ति वैभवों को अपनी कविता के जो चरण होते हैं ना,
जैसे 4 चरण की कविता अभी आप सामने आपके है। तो मैं अपनी कविता रूपी चरण से इन पृथ्वी जैसे सुखों को या इन पृथ्वी पर पाए जाने वाले सोना चांदी भवन महल मकान को रोज ठुकराता हूँ, मैं इनको बिल्कुल नकारता हूँ। तो 2 अर्थ हो गए ना, एक कविता का चरण और एक कवि कह रहा मेरा खुद का पैर। तो यहाँ श्लेष अलंकार हो गया। पग शब्द के 2 अर्थ होते हैं, जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलने लगे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक, क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, देखिएगा, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हाँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो देखिए आगे कवि कह रहा है कि मैं निज रोदन के राग लिए फिरता हूँ, मैं अपने इन वेदनाओं के, जो रो रो करके मेरी स्थिति हुई है, मैं उन वेदनाओं के, उन रोदन के राग जानते हो ना, जो गीतों में होते हैं, उन रागों को लिए फिर रहा हूँ। और लोगों को लगता है कि ये कविता गा रहा है, नहीं, वास्तव में मेरा ये रोदन ही है, मैं रो रहा हूँ, लेकिन राग निकल रहे हैं रोने में। तो लोगों को लग रहा है, जो सांसारिक लोग हैं उन्हें लग रहा है कि देखो कवि कितना अच्छा गा रहा है, देखो कवि की कविता कितनी अच्छी है ना। तो वास्तव में मेरी ये कविता नहीं है ना, ये गीतों के रूप में, राग के रूप में वास्तव में देखा जाए तो मेरा ये रोदन निकल रहा है, मैं रो रहा हूँ। अब लोग इसे अगर कविता समझ लें तो इसमें मेरी क्या गलती। ठीक, आगे कह रहा है शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। आगे कह रहा है कि ये गीत सुनने में बड़े शीतल है, मेरे वाणी में कोई ज़्यादा कटुता नहीं है, बड़ी शीतल है, मधुर हैं, है ना। लेकिन अंदर अगर मेरे देखा जाए तो आग ही आग दहक रही है, केवल शब्दों में है मधुरता, मेरी वाणी जो है वो शीतला है। अगर मेरे हृदय के विचार भाव देखे जाएं तो मैं उसमें आग भरे हुए हूँ। हाँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। आगे कह रहे हैं कवि कि हाँ जिस पर भूपों के, भूपों मतलब राजाओं के, प्रसाद माने महल, निछावर माने न्यौछार हो जाएं। ठीक, कवि कह रहा है कि मैं एक ऐसे खंडहर जैसे जीवन को लिए फिर रहा हूँ। भाई खंडहर का भाग माने अपने जीवन को कह रहे हैं कि मेरा ये जो जीवन है ना वो बिल्कुल खंडहर की तरह है। खंडहर कैसे होते हैं, बिल्कुल वीरान। खंडहर तो जानते हैं ना सभी लोग, खंडहर का मतलब होता है एक ऐसा महल जो बिल्कुल उजड़ चुका हो, टूट गया हो, जिसमें कोई ना रहता हो, वो कहलाता है खंडहर। तो कवि का अपने जीवन को बिल्कुल उसी खंडहर की संज्ञा दे रहा है कि मैं अपने खंडहर रूपी जीवन में ही संतुष्ट हूँ और मुझे इस खंडहर रूपी जीवन से कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे खंडहरों पर अपने पूरे राजाओं के महलों को तक न्यौछावर कर दूं। अगर मुझे कोई कहे कि राजभवन अच्छे हैं तो मैं कह दूंगा नहीं, मेरा ये खंडहर रूपी जीवन अच्छा है। ठीक, कभी यहाँ पर खंडहरों की तुलना में राजमहलों की तुलना में खंडहरों को श्रेष्ठ मानता है। वो मानता है कि खंडहर बेहतर हैं, राजमहल तुच्छ हैं। ठीक, तो यहाँ कवि के हृदय में एक संतुष्टि की भावना पैदा हो रही है। वो कहीं भी किसी भी स्थिति में जो दिखने वाले वैभव हैं उनको वो सही नहीं मानता है। आगे बढ़ जाते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। आगे कह रहे हैं कि मैं रोया, मैं तो अपनी व्यथाओं में रो रहा हूँ, और इसको तुम कहते हो गाना, और तुम कहते हो देखो कवि का ये गाना है, कितना सुंदर गाया है। अरे ये गाना नहीं है, ये मेरे हृदय की रुदन है, ये मेरे हृदय की करुणा है जो बाहर निकल रही है। ठीक, अब यहाँ शांत रस न लगा देना, मैं भूल गया बताना। ठीक,
यहाँ आप मैं निज निरोधन में राग लिए फिरता हूँ, ये भी करुण रस है। इसके बाद मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, ठीक, ये मैं इसको करता हूँ हाईलाइट। आप इसको मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। तो यहाँ पर करुण रस हो रहा है। जहाँ रोने धोने की बात आती है ना, तो बच्चों वहाँ करुण रस ही होता है ना। रोया कब जाता है? जब दुख होता है, दुख में करुणा आती है, तो जब करुणा आएगी तो करुण रस बन जाएगा। तो रोने धोने की जहाँ बात आती है तो वहाँ करुण रस होता है। तो मैं रोया, मैं रो रहा हूँ अपनी व्यथाओं में, अपनी समस्याओं में, अपने द्वंद्व में, अपनी परेशानियों में, और तुम कहते हो गाना, और तुम कह रहे हो कि ये कवि का सुंदर गाना है। मैं फूट पड़ा और तुम कहते हो छंद बनाना। अरे मैं वो अंदर से मेरा जो लावा भरा हुआ था, वो उद्गार भरे हुए थे आग के रूप में, वे सब फूट के बाहर निकल रहे हैं आंसुओं के रूप में, और तुम कह रहे हो कि कवि देखो कितने सुंदर छंद बनाता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, आगे लिखा है कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। ये संसारिक लोग जो हैं वो मुझे कवि कह करके क्यों अपना रहे हैं? अगर मैं कवि ना होता तो मेरी ये कभी सम्मान भी ना करते। ये केवल मुझे इसलिए अपनाए हुए हैं क्योंकि मैं कवि कहलाता हूँ। अगर मैं कवि ना कहलाता तो ये संसार मुझे ना अपनाता। लेकिन मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कह रहा है कि मैं अगर कवि ना होता तो लोग मुझे इस सम्मान की दृष्टि से ना देखते। कवि हूँ इसलिए मेरा इतना सम्मान हो रहा है, लेकिन मैं दुनिया वालों को बता दूं कि मैं कवि नहीं अपितु इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, जिसके हृदय में दावाग्नि भरी हुई है, लावा भरा हुआ है, और लोग उसे गाने और छंद में देखते हैं। लेकिन मैं कवि नहीं हूँ, मैं दुनिया का एक दीवाना हूँ। आगे, मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब अंतिम पंक्तियों में जो कवि कह रहा है वो कह रहा है कि मैं कवि के भेष में वास्तव में एक दीवाना हूँ। और कैसा दीवाना? जो इस संसार को सुखमय बना देना चाहता है, जो इस संसार को प्रेम रस में भिगो देना चाहता है। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ और मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मैं प्रेम रूपी मादकता कहलाता है एक नशा, जिस प्रकार से मदिरा के पीने से नशा होता है, ऊपर की पंक्तियों में मैंने स्पष्ट किया था कि उसी प्रकार से स्नेह प्रेम आदि का भी नशा होता है। तो कवि कह रहा मैं उसी मादकता का, बस केवल मेरे अंदर प्रेम रूपी जो मादकता है उसी को लिए मैं फिर रहा हूँ, और मैं संसार को और संसार के प्रत्येक प्राणी को इसी स्नेह रूपी मादकता में डुबो देना चाहता हूँ। क्योंकि कवि के पास मादकता के अतिरिक्त और है क्या? और कैसी मादकता? जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए। कवि कह रहा है कि मैं अपने स्नेह रूपी मदिरा के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से संसार के लोगों को, जो कि थके हारे क्लांत हैं, अभाव में जी रहे हैं, द्वंद्व हैं, जिनके पास दुख हैं, तो ऐसे लोगों को मैं अपने स्नेह रूपी मदिरा के माध्यम से ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग मेरी कविताओं को सुन कर के झूम उठें, और मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। बस मैं और कुछ नहीं, इन सांसारिक लोगों के लिए यही अंत में संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में वास्तविक सुख धन संपत्ति एकत्र करने से नहीं है। यदि सभी प्राणी आपस में प्रेम रस पी लें, प्रेम रूपी मदिरा पी लें, और उसी प्रेम रूपी मदिरा की मस्ती में मस्त हो जाए, बस यही कवि का अंतिम संदेश है। और यहाँ पर आपका जो है वो पूरी कविता समाप्त हो जाती है। अंतिम पंक्तियों में आप देखिएगा कि यहाँ पर शांत रस फिर से आ जाता है। शांत रस है,
ये आप ठीक है, केवल 2 छंदों में शायद करुण रस आया था, एक छंद था जिसमें वियोग रस था, वियोग श्रृंगार था, बाकी के सभी छंदों में शांत रस था। और यहाँ कवि जो विशेष में हमें लिखना है तो लिखना है कि यहाँ कवि संसार को एक उम्मीद की नई किरण दिखाना चाह रहा है, संसार के लोगों को वो प्रेम का संदेश देना चाह रहा है। तो ये तो आपका विशेष में हो गया। अच्छा, शब्द शक्ति की जहाँ तक बात आती है तो शब्द शक्ति यहाँ पर अंतिम दोनों ही छंदों में व्यंजना शक्ति है, व्यंजना शक्ति है, शांत रस है। और अलंकार की बात जहाँ पर है तो देखिए अलंकार, जब हम इसको सुन देखते हैं इस लाइन को, जिसको सुने संसार झूम झुके लहराए, तो देखिए झा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार हो जाता है। देखिएगा एक झा जो आपको है वो यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। जब कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो फिर अनुप्रास अलंकार हो जाता है, तो अनुप्रास अलंकार है। और यही इसी के बाद कहीं बीच बीच में अगर हम इस पंक्ति को देखें, मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, तो इस मस्ती के संदेश लिए में रूपक अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ मस्ती का अर्थ कि उससे जोड़ा गया है प्रेम रूपी स्नेह रूपी मदिरा से, इसलिए रूपक अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार है। और आपका गीत यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जो आपको समस्याएं आती हैं अगर तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका समाधान भी किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।